आज ना सब बढ़िया। नहीं क्यों, मैं नादान हूँ, ना समझ हूँ, मेरे समझ ही नहीं आता है, इसलिए ज्ञानी एक नया चैनल खोल के अज्ञानी ना रख लूँ। क्या सलाह देते रहते हो? अरे मैं सच में नादान हूँ, मैं संस्कारी आदमी हूँ, मेरे तो झूठ बोला नहीं जाता ठीक से, वरना नेता नहीं होता मैं तुम्हारा। अभी देखो मैंने QR कोड लगाया, इससे पहले मैं तुम्हें QR कोड बता रहा था, ठीक है बता रहा था। अभी तुम में से बहुत सारे लोग मुझे 1-1 रुपये भेज रहे थे और मैं नादान था, मैं रो रहा था कि भाई 1 रुपये इतना खर्चा हो रहा है, 1 रुपये, इतना नादान हूँ। मुझे थोड़ी मालूम था कि बिहार में 1 रुपये में तुम्हें लीज में प्रॉपर्टी मिल रही है साल के लिए। ये कोई बताता मुझे तब ना, मेरे दिमाग में 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाने वाला थोड़ी आइडिया है। मेरा नाम अभिषेक आनंद, नितिन गडकरी होता तो अलग बात होता कि अपना काम छोड़ के दूसरे में नाक घुसे रहते हैं। बात तो सही है। तुम्हें लगा था ये प्लग है, प्लग नहीं है, क्योंकि बिहार में 1200 एकड़ की प्रॉपर्टी 1 रुपए सालाना दर पे दे रहे हैं ये अपने मसेरे भाई को। ये तो ब्रिलियंट ब्रेन है, गोबर ब्रेन कहते हैं इसे। मतलब 1 रुपए में इतनी प्रॉपर्टी 33 साल के लिए, मास्टर स्ट्रोक, फायर इमोजी। मैं ना समझ था, अनजान था, भोला भाला वो मैं ही था, मुझे थोड़ी मालूम था ऐसा चल रहा है, वरना मैं ये पैसा लेकर सीधा बिहार भागता। सॉरी नीतीश जी, किसके पास जाना है, मोदी जी के पास कि नितिन गडकरी के पास, या आप ही के पास आना है 1 रुपए लेके? क्योंकि तुम्हें और मुझे तो नहीं मिलती। तुम देखो मेरे को देखते हो ना, मेरी पहुंच ना मेरी बैकिंग, बस स्वैग है थोड़ा सा। इनके पास बैकिंग है, स्वैग के नाम पे गोबर, सबको चिपका दिया इन्होंने और कोई सवाल ही नहीं करता। अब अडानी भैया को देखो, अडानी भैया 33 साल में ले गए ये प्रॉपर्टी, 1020 एकड़ आम के बगीचे हैं उसमें, पेपर पे बंजर जमीन, बंजर ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कुछ भी। वो ले गए, अब वो पहले पेड़ काटेंगे, फिर उसमें उसकी लकड़ी किसी और काम में बेच देंगे, फिर वहां पे लगाएंगे सोलर प्लांट लगा के बिजली बनाएंगे तो जेब में थोड़ी डालेंगे, हमारी जी में देंगे ना। एक गन्ना दे रहा है, एक बिजली देगा, और मोदी जी रोएंगे अरे भाई कौन है ये? यही मेरे मालिक है, यही मेरे पूजनीय है, मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी बना के तुम्हारी जी में तो बेचेगा, बट जो चीज 1 रुपए में बनाएगा वो अपना पैसा लगा के, वो अपना पैसा लगाएगा तो तुम्हें सस्ता बेचेगा। कहीं पे लगता है साले वो अभी सस्ता बेच रहा है, ओवर प्राइस में गवर्नमेंट खुद खरीदती है, फिर जबरदस्ती हम पे थोपती है। और फिर दिमाग इतना है इनमें कि स्टेज पे चढ़ के ये तुम्हें बोलते हैं, अरे मेरा दिमाग बहुत महंगा दिमाग है, 200 करोड़ का, मेरे को 3 इडियट याद आ गया, ये अनयूज ब्रांड है इसलिए इसकी कीमत बहुत है मार्केट में। थैंक यू दोस्त, थैंक यू भैया, थैंक यू। अरे आप रुको यार, आपके दोस्त को बोल रहा हूँ, आप क्यों आ रहे हो थैंक यू करते हुए? नितिन गडकरी की बात कर रहे हो यार। नितिन गडकरी मेरे को पता नहीं क्यों एक टाइम में ना बहुत सही इंसान और मिनिस्टर लगता था, जब वो प्रोग्रेस की बात करता था, जब उसने वादे किए। मेरी एक्स ने भी मेरे से बहुत वादे किए, उसने इतना बड़ा धोखा नहीं दिया जितना गडकरी जी ने दिया मुझे। मैंने फॉलो किया था इनको, अनफॉलो किया ट्विटर पे। इन्होंने वादे किए कि 2024 तक है रोड सड़कें बढ़ा देंगे, हाईवे बना रहे हैं, टोल लगा रहे हैं। अपने को टोल देने में भी दिक्कत नहीं थी, बट उस टाइम सही था। बट फिर इनको अपने बेटे का करियर याद आया और उसके चक्कर में उन्होंने गन्ना निकाला और हम सबको देना शुरू कर दिया और उसमें पगला गए। वो पुत्र मोह में सठिया चुके हैं। इन्होंने ये भाषण दिया है कि मेरा दिमाग 200 करोड़ वाला दिमाग है, क्योंकि मैं आम मंगा लेता हूं, मैं केले कहता नहीं क्या क्या मंगाया इन्होंने। मैं कहा 1 मिनट, आप बोल रहे 200 करोड़ का दिमाग है आपका, 200 करोड़ कमा लेते हो आप, सालाना कितना हो गया? 2400 करोड़। इनकम टैक्स कितना भर रहे हो? ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग, इनकम टैक्स मुझे याद दिलाएगा कि भरना है। पूछो ना जरा भर कितना रहे हैं, क्योंकि 2400 करोड़ का 400 करोड़ होगा। आप ही के डिपार्टमेंट में लगा लो वो पैसा, और रोड जो खराब पड़ी है उसे सही करा सकते हैं। या पुत्र मोह में इतना हो कि एथेनॉल में मुझे ऑयल माफिया बनाने में बिजी हो गए हो, कहते पैसा बहुत है, मैं ईमानदार हूं, आपकी ईमानदारी के सबूत है मेरे पास। लोगों के परिवार से डिलीशन हो रही है और आपका भाषण चल रहा है कि देखिए शुगर केन वाले फार्मर्स का फायदा हो रहा है। उनका कितना फायदा हो रहा है, आपके बेटों का कितना फायदा हो रहा है, गिनवा के भी बात कर ले जरा, है बात करने उस बारे में। खुद ही बोल के गए थे कि नहीं इंडिया में पानी की कमी नहीं है, फिर खुद ही मानते हैं कि महाराष्ट्र में जो डिलीशन हुई है वो पानी की दिक्कत की वजह से हुई है। तो कहना क्या चाहते हो? मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे। मैं कहा एक काम करो, फिर गांजा भी लीगल कर दो, गांजा लीगल कर दो ना। जब इलीगल है तो आप ऐसी बात कर रहे हो, क्योंकि इस लॉजिक के हिसाब से अगर आप गांजा लीगल करोगे तो उसकी खेती भी बढ़ेगी ना। अपने बच्चों के करियर के चक्कर में
जमीन की वैल्यू क्यों घटा रहे हो, बाकी चीजों की भी वैल्यू क्यों घटा रहे हो, और जो चीज आपका काम नहीं उसमें क्यों कूद रहे हो, और क्यों किसी को एंटी नेशनल, क्यों ऑयल माफिया क्यों करना, ये सब आपको मेरे को समझा सकता है कोई? रोड पे खड्डे जवाब दे सकते हैं? नहीं। पेट्रोलियम में मेरे को टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप कूदे हो पहले। सोशल मीडिया कैंपेन कौन चला रहा है? E20 के बेनिफिट गिनवाने के लिए। मैं नहीं कह रहा, एक्सपोज खुद मार के गया है वही बंदा जिसको आपकी टीम ने अप्रोच किया होगा। इसमें मैं क्या मजाक करूं? डेली उठ के आते हैं, फूकते हैं और कुछ नया मजाक करके चले जाते हैं, और इसको डिफेंड करने के लिए ये बीजेपी के आईटी सेल बैठे रहते हैं ऑनलाइन। इसमें क्या मजाक है? मजाक हम पे हो रहा है यार। 1 रुपए में प्रॉपर्टी बिक रही है, गन्नों की खेती में बढ़ावत हो रही है। अगर यही बात करें तो शेयर कितना बढ़ गया? 40 रुपए से 1000 का कैसे पहुंच गया 1 साल के अंदर? ईमानदारी से। डिक्लेयर्ड एसेट आपका 20-24 करोड़ था 2024 में, तो 200 करोड़ का दिमाग कैसे पेल रहे हो? देखिए ये जुमला है। 200 करोड़ का दिमाग है तो कम पैसों में लगाओ ना। वो रोड हाईवे पे जो लगा रहे हो, जो 2 महीने टिकते नहीं, बारिश आते ही बह जाते हैं, उस पे लगाओ। E20 को क्यों डिफेंड करने बैठे हुए हो आप? मैं नहीं बताऊंगा। फार्मर्स के कितने फायदे होंगे? शुगर केन को हटा दो, वाटर सप्लाई कितना यूज हो रहा है, उसके फायदे गिनाओ। आपकी बेस स्टडी क्या है E20 के लिए कि इसके साइड इफेक्ट कितने होंगे वो दिखाओ मुझे। पब्लिक आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दो ना। और आप तो छोड़ ही दो, आप क्यों दिखाओगे? पेट्रोलियम मिनिस्टर पूरी चीज दिखाएंगे, आपको क्यों दिखाना है? आपको अच्छा ये पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे आप। कंट्रोल उदय। बट जितना फायदा करोगे उससे ज्यादा नुकसान देगा, ऐसा मेरे को लगता है। और मैं ये बोलूंगा तो मैं ऑयल माफिया। ऑयल रशिया से आता है सस्ता, डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद के जाता है वो अंबानी की रिफाइनरी में, वहां से जाएगा इथेनॉल मिक्सिंग के ब्लेंडिंग के लिए जो आपके बेटे प्रोड्यूस करते हैं। और ऑयल माफिया मैं। ऑयल माफिया अगर बोलना है तो उसको बोलो, अंबानी को या अपने बच्चों को। मुझे कहां घसीट रहे इसमें? अगर मैं कंसर्न हूं, मेरे को लग रहा है कि मेरी गाड़ी खराब हो रही है, जो मेरे पास है भी नहीं, इमेजिनरी, बट मेरे को दिख रहा है कि ऑनलाइन लोग रो रहे हैं या मेरे जानने वाले रो रहे हैं, मैं बोल दूं ऑयल माफिया, आपसे सवाल कर दूं एंटी नेशनल, इंडिया पाकिस्तान का मैच बॉयकॉट, इंडिया पाकिस्तान का मैच करा कौन रहा है? मैं खुद। ये कोई बात थोड़ी हुई? BCCI एंटी नेशनल, जीत जाए मैच तो पहलगांव याद आ जाता है, मैच करवाने से पहले भूल जाते हैं। कहीं से भी चाहिए नेशनलिज्म कार्ड घुसेड़ दो, देशभक्ति कार्ड घुसेड़ दो, पॉलिटिकल रैली बना दो, उसको मुद्दा बना दो। कंट्रोल उदय। 200 करोड़ का ब्रेन होता है ना, जो ओवर प्राइस में हाईवे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो सस्टेन नहीं हो पाते, उनमें आपने कितना पनिशमेंट डाल दिया है, कितनी अकाउंटेबिलिटी ले ली है, कितने लोगों ने डिलीशन हुए हैं जिनके रोड एक्सीडेंट में क्योंकि खड्डा खुला हुआ था, कितने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली? आप अपने मिनिस्ट्री की नहीं ले पा रहे। कल रात की न्यूज है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई ब्यूरोक्रेट था, उसको कोई BMW वाला ठोक के चला गया, अब नहीं है। और क्या हो जाएगा उसका वो तुम्हें भी पता है। पोर्श केस वाला एग्जांपल, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आज हो नहीं हो। जब मैंने न्यूज सुनी अडानी वाली ना, मैं तो उस बंदे के लिए कंसर्न हो गया। मेरे अंदर से नवाज निकला उसके लिए। यहाँ पर ये 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे अडानी के नाम। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मैंने कुछ दिन पहले खबर पड़ी थी कि अडानी कुछ $1 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला बिहार में। मेरे को लगा था खुद करेगा, ये तो बिहार के लोगों को लूट के उन्हीं का पैसा इन्वेस्ट करेगा सिर्फ, और फिर बोल देगा मोदी जी की तरह मुझे क्रेडिट नहीं। ये सेम कॉन्सेप्ट धारावी में चल रहा है इसका। कोई मीडिया वाला सवाल नहीं करेगा। किसका सवाल है? ये हिम्मत कैसे हुई एंटी नेशनल की न्यूज कवर करने की? हिम्मत कैसे हुई फार्मर के खिलाफ बोलने के लिए? E20 फ्यूचर है, एनर्जी में फायदा होगा, किसानों का फायदा होगा, मेरे बच्चे का हो रहा है। फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट एग्जाम्पल, नेहरू की गलती है, बदलाव नहीं चाहते थे। कुछ शर्म आया है? इनकम टैक्स वाले फाइल करने के लिए बोल रहे हैं कि भैया कोई एक्सटेंड नहीं हुई डेट, यही डेट है, इसी पे फाइल करना है। मैं कहा ये बोलने से पहले कि आपके टैक्स मनी से देश का भला होगा, तो ये हालत भी देखो ना रोड की क्या हो रखी है। ये मैंने पोस्ट नहीं किया हुआ, ये एंटी नेशनल गौरव तनेजा ने पोस्ट किया था भाई। इनकम टैक्स फाइल करके ये सर्विस मिलती है तुम्हें। अमेरिका वाले टैक्स दो, देशभक्ति इंडिया वाली रखो, और सर्विस हम देंगे सोमालिया वाली। और सवाल मत कर देना, क्योंकि फिर हम पाकिस्तान का रूल गाएंगे, एंटी नेशनल, देशद्रोही, इस्लाम खतरे में। अभी ये जो मैच हुआ कल, उसमें कितना फायदा होगा पाकिस्तान को? गिनाओ जरा। मैं नंबर्स पे जा नहीं रहा क्योंकि हर जगह पे नंबर्स अलग है। कितना फायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? तुम्हें मालूम है, मुझे मालूम है वो पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा। जितने भी ये सैंक्शन मिले हुए हैं या इनको डोनेशन मिली है, जो कटोरा लेके गए थे पाकिस्तान वाले, वो पैसा तुम्हें भी मालूम है आइडिया कहाँ जाएगा, मुझे भी मालूम है आइडिया कहाँ जाएगा। क्या कर लिया हमने ना? हम उनका वो रोक पाए जो लोन ले रहे थे, वो ऊपर से यहां पे हम डॉलर्स में बात कर रहे हैं जो उन्होंने हमारे साथ मैच खेल के कमाया होगा। क्या कर लिया हमने? क्यों है जैसा ICC में हेड बना हुआ, जिसको बैट पकड़ना नहीं आता, बाप देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहा है, बेटा पैसे कहाँ मारा है।
तुम पैसे मत कमाओ, पैसा कमाओगे तो फिर जीएसटी के लिए हमने रखा हुआ है ताई। जब 18% 28% था तब ताई जवाबदारी थी, अभी कम कर दिया तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। थैंक यू बेटा। ये दिन रात मोदी जी बैठ के जिसको गाली देते हैं नेहरू जी, इनके पार्टी मेंबर, कल निशिकांत दुबे की बात करी मैंने मेंबर्स ओनली पे, उसमें उसने बोला कि अगर नेपाल जैसी हालत इंडिया में हो जाती है सबसे पहले गांधी परिवार भागेगा। निशिकांत दुबे का खुद के बच्चे विदेशी हैं, विदेश में पढ़ के आए हैं, तुम्हारे बच्चों को गोबर साइंस सिखाते, मंद बुद्धि बनाए रखते हैं, स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, मंदिर भेजना चाहते हैं, टॉयलेट नहीं देना चाहते। गांधी फैमिली भागेगी। जिनको ये गालियां देते हैं वो नेहरू और गांधी हैं। देश आजाद था, गरीब था, उसने अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी थी। ये गरीबों को लूट के अपने दोस्तों को रईस कर रहे हैं, और फिर दोस्त विज्ञापन देता है कि मैं इतना करोड़ इन्वेस्ट करूंगा इसके डेवलपमेंट के लिए। जो तुमसे ही लूटा है, तुम्हारा ही पैसा है, वो उनकी बड़प्पन के लिए दिखाया जा रहा है। ये तो जुमलेबाजी चल रही है देश में। और फिर तुम बोलते भाई गुस्सा क्यों करता है? अरे मेरे पास 1 रुपए नहीं है भाई, मेरे पास सुट्टा पीने के पैसे ही नहीं, ये 1 रुपए में प्रॉपर्टी खरीद गया, गुस्सा नहीं आएगा? अरे सही बात है यार, 40% जोनिस इंडेक्स मेरे वाली चीज पे, उसको प्रॉपर्टी 1 रुपए पर यार दे दे भाई 30 साल, ऐसा मुझे भी देना। नहीं खरीदनी मुझे प्रॉपर्टी, ऐसे लीज पे दे मेरे को भी, क्या दिक्कत है? 1 साल। बाकी जस्ट इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में से बाय करना एंड जॉइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। भाई कल की वीडियो में बहुत मजा आया, मेंबर्स ओनली अगर नहीं देखी तो देखना। लाइक दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो, और ये रहा QR कोड, और मैं मिलता हूं तुमसे कल। पीस आउट।